कहानी घर घर की। जी हाँ, इस सीरियल को लोगों ने बेहद पसंद किया था। एकता कपूर के जो सीरियल्स थे उस दौरान बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, और जो एक्टर्स थे जिन्होंने रोल्स प्ले किए थे उस दौरान घर घर में उनकी पहचान बनी थी। तो इसी सीरियल की एक एक्ट्रेस जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी, काफ़ी टीवी शोज़ किए, सीआईडी में भी दिखी, इनफैक्ट फिल्में भी किए, लेकिन एक टाइम पर आके वो 5 सालों तक डिप्रेशन का शिकार रही। आखिर क्यों? दरअसल अ, ईला अरुण ने भी बताया था कि श्वेता काबत्रा, जी हाँ, श्वेता काबत्रा पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हुई थी और 5 साल तक वो डिप्रेशन में थी। वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करती थी। और श्वेता ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सिर्फ लो फील करती थी और ब्रेन फॉग था, यानी कि उन्हें पैनिक अटैक आते थे और बिना किसी कारण से गुस्सा हो जाती थी और ख़ुद को हेल्पलेस महसूस करती थी और ख़त्म करने की जो है कोशिश करती थी। इस हीरोइन को लोगों ने बहुत प्यार दिया और लोग बेहद प्यार करते थे श्वेता काबत्रा को। और आज भी लोग अगर सोशल मीडिया पे देखें तो आप उनके कमेंट्स, फ़ोटो पे कमेंट्स करें तो वो लोग पूछते हैं कि आप वापस कब आएंगी टीवी इंडस्ट्री में। तो फिलहाल टीवी इंडस्ट्री में आने का उनका कोई मूड कुछ साफ दिख नहीं रहा है। वो अब रियल स्टेट में बिजनेस वुमेन बन गई है। जी हाँ, श्वेता ने फरवरी 2025 में रियल स्टेट की दुनिया में कदम रखने के बारे में बात की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें इस फील्ड के बारे में कोई ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है, और हमेशा ये देखा गया है कि किसी भी काम को जब वो करती हैं तो पूरी रिसर्च करती है, इन्फॉर्मेशन लेती है, फिर वो काम शुरू करती है। तो एकदम वो नई और कोई एक्सपीरियंस नहीं था उन्हें। तो उन्होंने आगे बताया था कि लोग उनके बारे में एक बात ये भी जानते हैं कि वो जिस भी काम में हाथ डालती हैं वो पूरे रिसर्च करने के बाद और पूरे अच्छी तरीके से करती हैं। तो सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि भरोसा एक और एक विजन के बारे में भी उन्होंने तब बात किया था। तो अब बात कर सकते हैं कि अब दुबई में ऐसा माना जा रहा है वो शिफ्ट हो गई हैं और रियल स्टेट बिजनेस से जुड़ गई हैं। अब वो बिजनेस वुमेन बन गई हैं। अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया था श्वेता ने, और इसमें वो आर के रिटेलर की ओर से दुबई के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके फीचर्स के बारे में बात कर रही थी, और वो दुबई के प्रॉपर्टी के बारे में बताकर उनकी जो भी है प्राइजेस बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। और एक टीवी एक्ट्रेस जो रही हैं वो बहुत कमाल की टीवी एक्ट्रेस रही हैं, कहानी घर घर की और कुमकुम प्यारा सा बंधन जैसे टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, सीआईडी में जैसे कि मैंने बोला काम किया उन्होंने, बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, और उन्होंने दूरदर्शन के सीरियल्स में भी जो है अपने एक्टिंग से बहुत ही ज़्यादा कमाल किया, और लोग आज भी उन्हें बेहद पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर जब वो वीडियो डालती हैं सभी लोग देखते हैं। तो आज पर्दे से दूर है और रियल स्टेट में जो है अब अपना जो है करियर वो शुरू कर चुकी हैं, और डिप्रेशन के बाद जो वो एक नए सफ़र की ओर चल पड़ी हैं। आपको बता दें कि श्वेता और मानव गोहिल ने शादी की थी और कहानी घर घर की सेट पर ही उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। इसके बाद बॉन्ड बहुत अच्छा रहा उनका और फिर लाइफ पार्टनर बना दिया एक दूसरे को, और शादी के 8 साल के बाद श्वेता की बेटी हुई। और इसी के बाद से श्वेता को पैनिक अटैक आने लगे। वो डिप्रेशन में चली गई थी, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। तो इस दौरान उनकी फैमिली ने, उनके हस्बैंड ने उनका बहुत साथ दिया, और 5 सालों तक वो हर किसी चीज़ से दूर रही, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ जाता था, कब रोना आता था उन्हें नहीं पता चलता था। तो अब जो है श्वेता कावत्रा एक्टिंग छोड़कर बिजनेस वुमेन बन गई हैं, और लोग बेहद मिस करते हैं उनकी एक्टिंग को। टीवी इंडस्ट्री उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन 5 साल बाद जब वो वापस उन्होंने बेटर फील किया तो वो बालवीर में भयंकर परी बनकर फिर से छोटे पर्दे पर कमबैक किया है। वो वापस टीवी सीरियल्स भी करेंगी, अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो वो ज़रूर करेंगी। फ़िलहाल वो जो है अभी रियल स्टेट में अपने करियर को जो है एक चांस दे रही है, और वो बेहद इंजॉय भी कर रही है। उनके वीडियोस जो है, अगर उनके इंस्टाग्राम को आप देखें तो उनके वीडियोस भी आते रहते हैं। वो फीचर्स बताती हैं किस तरह के जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे आपको लेना है नहीं लेना है, सब चीज़ें बताती है। तो एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में
खुद ही रिवील किया था कि माँ बनने के बाद उन्हें पैनिक अटैक आते थे और पर्सनल लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगलिंग रही उस दौरान। इसके बाद एक्ट्रेस ने जो है कभी भी हार नहीं मानी, वो कभी भी हार नहीं मानती हैं और यही जो जज्बा है वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि नहीं उठाना चाहिए। तो एक्ट्रेस ने हार नहीं मानी और अब एक्टिंग तो छोड़ा नहीं है, क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो ऑफ कोर्स वो करेंगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दुबई में वो करोड़ों कमा रही हैं और वो बिजनेस वुमेन बन गई और दुबई में ही शिफ्ट हो गई हैं और एक्टिंग छोड़ दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एक्टिंग छोड़ी नहीं है उन्होंने। एक्ट्रेस ने दुबई में रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया है और एक्ट्रेस अपने नए बिजनेस के प्रमोशन में आए दिन लगी रहती हैं और सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस दुबई की प्रॉपर्टी की फ़ोटोज़ शेयर करती हैं और दुबई में ही सेटल जो है हो गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन काम अगर हो, जैसे अमूमन बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो हैं बाहर देश में ही सेटल हो रहे हैं, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो या अभी हाल ही में विराट और अनुष्का ने भी ये डिसाइड किया, तो अब ये भी दुबई में है। और करीना और सैफ ने भी दुबई में ही प्रॉपर्टी देखी है अपनी। तो कह सकते हैं कि काम के सिलसिले में आना जाना रहेगा और टीवी इंडस्ट्री छोड़ दिया है ऐसा कहना गलत होगा। वो टीवी इंडस्ट्री में अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर होंगे तो वो डेफिनेटली करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने बहुत खुलकर और बहुत ही सही तरीके से एक पॉजिटिव वे में चीज़ को बताया कि पैनिक अटैक आते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है और अपने आप को उन्होंने रिबिल्ड किया है और फिर एक नए सफ़र पर चल पड़ी हैं। और वो हर काम को जो है रिसर्च बेस्ड ही करती हैं, तो इस काम को भी उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। तो अब इस काम में वो काफ़ी जो है बिज़ी रहती हैं और टीवी पे कब वापसी करेंगी श्वेता काबत्रा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि टीवी पर लोग काफ़ी मिस करते हैं इनको।